बिल्कुल, मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करूंगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत हमारे आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के प्रमुख हैं, इनके माध्यम से पूरे हरियाणा मध्य प्रदेश में जो है वो संगठन के लिए हर जिले के लिए प्रभारी देने का काम किया है। सुजन संगठन अभियान के माध्यम से हमने संगठन को किस तरह से हम मजबूत करें, इस बात पे हम पूरी तरह से जो है वो गौर से काम कर रहे हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं उनसे हम बात करें। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो काम करती है। कांग्रेस पार्टी हर जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता है उससे मिलना चाहती है, जन सामान्य लोगों से मिलना चाहती है और हम लोगों का इस मामले में जो भी उनका वक्तव्य होगा, उनका विचार होगा, उसको हम सुनेंगे और जो हमारे नेता है उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। इस माध्यम से संगठन को मजबूत करने के लिए, इस माध्यम से हम बूथ लेवल तक, हम ब्लॉक लेवल तक और पन्ने लेवल तक कैसे आगे जाए और हर घर में हम कांग्रेस का झंडा कैसे लेके जाए, कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता को हम कैसे मौका दे जिसने लगातार पार्टी के लिए जो है वो झंडा उठाने का काम किया है, आंदोलन करने का काम किया है और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत जो है वो हर कार्यकर्ता से मिलके, चाहे वो सेल के रहे, चाहे वो डिपार्टमेंट के रहे, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रहे, हम सब लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं और संगठन का अनुभव रखते हैं तो सभी की बातें सुनी जाएगी, बिल्कुल पारदर्शिता से सुनी जाएगी। किसी की बात का जो है वो किसी क्या कहते हैं विचारधारा से हम लोग काम करने वाले सब लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं, तो सभी जात धर्म के लोगों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व कैसा मिले और किस तरह से जो लोगों की आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचे, ये हमारा काम है। और मुझे लगता है मुझे ये मौका दिया है, मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैं 3-4 दिन यहाँ पे रुकने वाली हूँ, मैं सभी से मिलूंगी और सभी की बातें सुनूंगी और जो लोगों के माध्यम से जो नाम आएगा, यहाँ पे किसी पक्ष का या किसी ग्रुप का नाम नहीं चलेगा, यहाँ पे जो लोगों के माध्यम से नाम आएगा और जो कांग्रेस के विचारधारा को मानता है, जो कांग्रेस के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, उसी व्यक्ति को हम जो नाम आएगा उसको हम आगे लेके जाएंगे। उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है और जन सामान्यों के और वर्ग से भी लोगों से जो है वो उनको भी प्रतिनिधित्व में जो है वो बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव दिए। सीनियर मोस्ट नेता जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं या MLA है, उन्होंने अपने सुझाव दिए, सीनियर लीडर ने अपने सुझाव दिए, सब कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए हैं और मुझे अच्छा भी लगा कि महिलाएं ने यहाँ पे बहुत सारी संख्या में आई थी, तो महिलाओं ने भी अपने जो है वो मत प्रदर्शित किए और हम बिल्कुल सबकी बात सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने वहां पे विचार रखे, कुछ लोग अकेले में हमसे मिलने वाले हैं, तो जब वो अकेले में मिलेंगे तो उनकी बातें भी हम सुनेंगे और जो उनकी बातें आएगी उसको पूरी तरह से जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और जो हमें दिल्ली में हमें रिपोर्ट जो सबमिट करनी है उसमें हम सबमिट करके उसका नाम रख देंगे। जैसे विधानसभा में मतलब चुनाव से पहले फार्म भरवाए बहुत लोगों ने भरे, इसी तरह संगठन को लेकर भी सबकी एक फाइल मांगी जा रही है, तो उसमें क्या हश्र हुआ? आपने देखा विधानसभा चुनाव का जो चुनाव, तो ये इतनी एक साथ फौज इकट्ठी करेंगे, इनमें से तय करना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा? नहीं, देखिए चैलेंजिंग तो बिल्कुल होगा क्योंकि हर कार्यकर्ता जो झंडा उठाता है, हर कार्यकर्ता जो पक्ष के लिए काम करता है, हर कार्यकर्ता जो आंदोलन करता है वो यही सोचता है कि मुझे पार्टी का टिकट मिले या पार्टी के संगठन में एक अच्छी पोस्ट मिले, उसमें गलत कोई बात नहीं। हर आदमी को टिकट मांगने का भी अधिकार है, हर आदमी को संगठन में पद मांगने का भी अधिकार है, पर एक बात भी हमें समझनी होगी कि पद एक होता है, टिकट भी एक होता है। तो अभी तो इलेक्शन हरियाणा का खत्म हुआ है, लेकिन संगठन की बात मैं करना चाहूंगी। तो जब आपको चूज एक आदमी को करना है तो उसमें अलग उसमें कैसे सबसे बेस्ट सबको साथ में लेके चलने वाला कार्यकर्ता बन के काम करने वाला, साथ में जैसा मैंने कहा कि हमें नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक जाके संगठन को मजबूत करना है और सबको ऐसा व्यक्ति लगना चाहिए जो हमारा है, जो कांग्रेस के विचारधारा से जो है वो पूरी उसके खून में कांग्रेस की विचारधारा है और सभी को साथ में लेके, सब धर्म को साथ में लेके चलने वाला, जात को साथ में लेके चलने वाला, उस आदमी को हम लोग चुनेंगे। ये क्राइटेरिया तय करने के लिए सबसे मुश्किल कांग्रेस के आपके आने से पहले मैं काफी लोगों की बात सुनी, तो जो क्राइटेरिया तय होगा ना, ये सबसे मुश्किल काम होगा कांग्रेस में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल काम होगा। जब हम लोगों की बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे आ ही जाते हैं और जैसा हमने इससे पहले भी संगठन में काम किया है, जब हम टिकट भी बांटते हैं तो भी बिल्कुल हर कार्यकर्ता को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर जो कार्यकर्ता लड़ता है उसको टिकट मांगने का भी हक है, लेकिन चुनाव में भी टिकट एक को ही देना पड़ता है, तो उसमें हम सबका विचार लेते हैं, उसमें जो काम कर सकता है, सबको साथ में लेके चल सकता है, उसी आदमी को प्रतिनिधि देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कब तक हो जाएगा, संभावना व्यक्त की जा रही है, कब तक संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं जानती हूँ कि 11 साल से हरियाणा को जो है वो जिले के जो
आप यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, हम यहाँ पे जिला अध्यक्ष कहते हैं। तो नहीं है 11 साल से हरियाणा को, तो हरियाणा को भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है। और मुझे लगता है कि सबसे पहली बार ये प्रोसेस ट्राई किया जा रहा है कि हर जिले में एआईसीसी की तरफ से प्रभारी जा रहे, हर जिले में जो है यहाँ के जो प्रदेश है वहां के प्रभारी जा रहे, और सब अपना सबका सुनने का काम कर रहे। इंक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ से जाने वाली है जो आगे जाके संगठन को मजबूती देगी, और कोई भी अगर जो चुन के आएगा प्रधान करके या जिलाध्यक्ष करके, तो वो इतना मजबूत इंसान होगा कि उसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा संगठन का साथ मिलेगा। और मुझे ऐसे अपेक्षा है कि 1 महीने के अंदर इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय हो जाएगा और आपके सामने आपका प्रधान आ जाएगा। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है। पार्टी में तो संगठन में चर्चा होके काम होता है, जो आखिर में संगठन है। संगठन में काम करते वक्त आपको चर्चा, कांग्रेस पार्टी तो उसमें यकीन करते हैं। हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं कहते, हम जन की बात भी सुनते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। हम संगठन में जब काम करते हैं तो हमें सबकी बात सुननी होती है। उसके बाद एक कोई भी निर्णय लेना होता है वो सर्वपक्ष निर्णय लेना होता है। इसीलिए मुझे पूरा अपेक्षा है कि हम सबका एक रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है मीटिंग होगी, उसमें जल्द से जल्द इसके बारे में भी निर्णय होगा। कई डिस्ट्रिक्टों में जैसे संगठन की आपने सबसे मन की बात सुन रहे थे, बड़ा उत्तम पहचान है। बेशक 4 साल है चुनाव के, लेकिन संगठन में आने के लिए सब लोग बेताब है। तो युवाओं को ज्यादा तहरीर दी जाएगी, तो या मतलब उसका आपने जैसे 55 साल की क्राइटेरिया तय किया है, तो युवा बड़े जोश में है कि भाई हमें अब हमारा नंबर आना चाहिए। बिल्कुल इसके क्राइटेरिया कुछ है, लेकिन हम सबसे मिलेंगे, सबकी बात सुनेंगे। युवाओं की बात करें तो हम भी खुद उसी एज के गैप में से आने वाले युवा है, तो बिल्कुल युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो मुझे लगता है अनुभव के साथ साथ सभी चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। तो सबकी बात सुनने का काम हम करेंगे, हम अपना रिपोर्ट दे देंगे। आखिर निर्णय जो है वो जब अखिल भारतीय कांग्रेस की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। लेकिन सभी निर्देशों को हम ध्यान में रख के काम करेंगे, संगठन को मजबूती करेंगे। 12 साल तक कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन पा, लेकिन तीसरी बार सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस अब संगठन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इस कड़ी में 4 जून को राहुल गांधी ने चंडीगढ़ बैठक ली, 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। उन पर्यवेक्षकों ने अब इस संगठन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। आज हम सोनीपत हैं। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो पर्यवेक्षक लगाई हैं, उनके साथ सहयोगी के तौर पर मनीषा सांगवान जो चरखी दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी रहे, सोनीपत पहुंची। बहुत भारी भीड़ थी और करीब 3 दर्जन से अधिक युवाओं ने, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए। अभी हमने वर्षा गायकवाड़ से बात की, उनका कहना था कि बहुत कुछ छटनी करके, बड़ा उनका मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स करके, टाइमिंग, वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से भीड़ आई, तमाम गुटों के कार्यकर्ता थे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा के हो, चाहे कुमारी शैलजा के हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला के हो, तो तमाम गुटों के लोग यहाँ पर जिस तरह से आवेदन करने आए हैं, और इनमें से किसी एक को छटनी करना, या ग्रामीण का अगर बनाते हैं, अगर 2 को उनको छटनी करना है, तो ये कांग्रेस के लिए और वर्षा गायकवाड़ के लिए सबसे चैलेंजिंग काम होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में जो ये भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें जो क्राइटेरिया अगर सही से तय किया गया तो किसको मौका मिलेगा और मतलब किसकी लॉटरी लगने वाली है, लाइन में सब है। तो देखते हैं, खासकर सोनीपत और रोहतक में दोनों जगह कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो ज्यादातर जो उनका वजूद है, ज्यादा जो भीड़ है और जो दावा जता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ज्यादा दावा जता रहे हैं। दूसरे गुटों के समर्थक भी आए थे, उनसे बात की तो अंदर अंदर कुछ छटपटाहट है। वर्षा गायकवाड़ के सामने सबने अपने मन की बात कही। अब वो एक एक से मिल भी रही हैं, अलग से सबकी शिकायतें सुन रही हैं, सबके जो उन्होंने परफॉर्मे दिए हैं उनको भी चेक कर रहे हैं कि किसका राजनीतिक जो सफर है कैसा रहा। पर थोड़ी सी ये चुनौती है, आने वाले समय में देखेंगे। कल उनका गोहाना आएंगी, वो बड़ौदा और गोहाना हल्के के दोनों में ये मीटिंग लेगी। देखते हैं कि किस तरह से आने वाले में किसके सिर पे ये सेहरा सजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।